श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। होलिका दहन की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। होली का पावन त्योहार आ गया है। होली पर हम कुछ अचूक उपाय करेंगे जिन्हें करके हमारे जीवन के समस्त संकट कष्ट दुख दूर होंगे। तो आइए जानते हैं होलिका दहन के कुछ अचूक उपाय। होलिका दहन के दिन यदि आपके घर में क्लेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं या अच्छा नहीं लगता, घर में कोई भी कार्य शुभ नहीं होता है, अच्छा कार्य होते होते काम बिगड़ जाता है, बात बिगड़ जाती है, कार्य बनते ही नहीं, तो इस पर गुरुजी ने कहा है यह मौका केवल वर्ष में एक ही बार आता है। होलिका दहन अर्थात होली जल जाए उसके बाद उसकी राख ले लेनी है, थोड़ी सी भस्म आपको प्राप्त कर लेनी है। दूसरे दिन तक भी होली की राख रहेगी, 2-3 दिन तक रहती है। आप जब चाहें तब ठंडी हो जाए, उसमें आग बिल्कुल भी ना बचे, तब आप थोड़ी सी राख उसमें से लेकर आ जाइएगा। लाने के बाद आपको क्या करना है, वो थोड़ी सी राख और उसमें 5 खड़े नमक के टुकड़े डाल लें और थोड़ी सी राई, जो सरसों आती है पीली वाली वह सरसों, तीनों चीज़ों को मिलाकर एक लाल कपड़े में पोटली जैसी बना लें। उसको पोटली बनाने के बाद अपने पूरे घर में उस राख को थोड़ा थोड़ा हिलाते जाइएगा या नाखून से उसको ऐसे चुटकी जैसे निकालते जाइएगा। ऐसे वो कपड़ा थोड़ा पतला ले लीजिए थोड़ा सा, तो उसमें से जो राख है उसको अपने पूरे घर में, जितने भी आपके घर में रूम है, थोड़ा थोड़ा सा कोने में थोड़ी थोड़ी सी राख गिरा करके कोने में गिरा दीजिए। संपूर्ण पूरे घर में थोड़ी थोड़ी सी गिरा दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, बस इतना ही करना है। फिर जो पोटली बची हुई है उसमें राई है, नमक के टुकड़े हैं, थोड़ी सी राख है, उन सबको किसी भी सुरक्षित स्थान पर अर्थात छुपा के आपको रख देना है, किसी भी कोने में, किसी बॉक्स के अंदर या कैसे भी करके आप उसको छुपा के रख दीजिएगा। जब तक वह पोटली आपके घर में रहेगी, आपके घर से नकारात्मकता दूर रहेगी, घर में क्लेश नहीं होगा, खुशी का माहौल होगा, घर में सभी सुखी से रहेंगे, सारे कार्य अपने आप ठीक होते चले जाएंगे। छोटा सा उपाय है, ज़रूर से कीजिएगा। पहले उपाय की हमने बात कर ली है, इस वीडियो में दूसरा उपाय भी आपको होलिका दहन की राख से ही करना है। क्या करना है, आप राख तो लेकर के आ गए, थोड़ी ज़्यादा ले आइएगा ताकि आपकी पोटली भी हो जाए और थोड़ी सी अलग एक्स्ट्रा भी बच जाए। पोटली में थोड़ी सी राख डाल दीजिएगा और थोड़ी अलग बचा लीजिएगा। फिर उस बची हुई राख में से आपको थोड़ी सी राख को एक जल के कलश में, तांबे के कलश में, जिस कलश से आप जल चढ़ाने महादेव जी के मंदिर जाते हैं, उसी कलश में थोड़ी सी राख डाल लीजिए। राख डालने के बाद आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनसे उस लोटे को, कलश को स्पर्श करा लीजिएगा। यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, बस राख आपको अभी मिलेगी इसलिए आप ले करके आ जाइएगा। उसके बाद सारे लोग जो हैं, सारे व्यक्ति, उनसे उस कलश को स्पर्श करा लीजिए। स्पर्श कराने के पश्चात आपको महादेव जी की शिवलिंग पर उस जो राख मिश्रित जल है, भस्म मिश्रित, उसको महादेव की शिवलिंग पर पूरा का पूरा समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। थोड़ा सा जल प्राप्त कर लीजिएगा, जलाधारी से गिरते जाएगा, तब ले करके आ जाना है। ला करके अपने संपूर्ण घर में उस जल का छिड़काव कर देना है आपको। बस इतना ही करना है। जब आप उस जल को छिड़केंगे तो आपके घर से स्वतः ही सारी नकारात्मकता दूर होगी, क्लेश दूर होगा, दरिद्रता का कभी भी निवास नहीं होगा, घर में सुख शांति छाएगी। छोटा सा उपाय है, आप अवश्य ही कीजिएगा। तीसरा उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत छोटा सा उपाय है। यह उपाय किन लोगों को करना है, जिनको ज़्यादा नज़र लगती है, या वह बड़ा बच्चा हो या छोटा हो, कोई भी हो, मतलब घर के किसी भी सदस्य को ज़्यादा नज़र लगती है, आपको ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर किसी ने टोने टोटके कर दिए हैं, उन्हें उनका कार्य में मन नहीं लगता है, अर्थात वो थोड़े अजीब टाइप का व्यवहार करते हैं, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप उनके लिए यह उपाय या तो वह खुद कर ले या तो कोई घर का सदस्य करे तो ज़्यादा बेहतर है। क्या करना है, थोड़ी सी सरसों, जो पीली सरसों आती है उसी सरसों का इसमें उपाय करना है हमको। पीली सरसों के 3 चम्मच, छोटी छोटी सी चम्मच ले लीजिएगा, किसी पेपर में रख लीजिएगा, कटोरी में इसको नहीं रखना है, आप किसी भी कागज़ में पहले 3 चम्मच छोटी चम्मच से सरसों निकाल लीजिए। निकालने के पश्चात जो व्यक्ति बीमार है या आपको ऐसा लग रहा है इन्हें किसी ने कुछ कर दिया है, टोने टोटके वगैरह, तो उनके ऊपर से घड़ी जिस तरह से चलती है उसी दिशा में 21 बार उसार लीजिए। 21 बार उसार लेने के पश्चात आपको थोड़ा सा अनाज लेना है, चावल के दाने मिल जाए या गेहूं के दाने या धान मिल जाए आपको, धान तो पर अभी मिलेगी नहीं, पर मिल जाए आपको तो धान के थोड़े से दाने ले लीजिएगा, 1-2, या तो गेहूं के या तो चावल के, कोई भी अनाज के दाने, और दोनों चीज़ों को ही उसी कागज़ की पोटली में रख के, जहाँ होली जल रही हो या होली जलने वाली हो,
जलने के पश्चात नहीं डालना है। हाँ, हो सकता है यदि आग हो, उसमें ज़्यादा आग हो तब आप कर सकते हैं, पर वो आप प्रयास कीजिएगा कि होली नहीं जली हो तभी आप यह उपाय कर लें। तो ले जा कर के दोनों सामग्रियों को आपको उसी होली में, जहाँ होलिका दहन होना है या हो रहा है, उसी में ले जा कर के डाल दीजिए। बस इतना ही करना है। इस उपाय से उस व्यक्ति की सारी जो भी टोने टोटके होगी, नज़र वगैरह सब स्वतः ही तुरंत उतर जाएगी। छोटा सा उपाय है, आप अपने बच्चे से लेकर बड़े तक किसी के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव जी की ही कथा का उपाय है, आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। छोटा सा उपाय है, यदि आप इस बार चूक गए तो वर्ष में केवल एक ही बार आती है होलिका दहन का यह अवसर, अब 1 साल बाद मिलेगा, इसलिए आप कर सकें तो ज़रूर ही कीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आपको कहीं पे कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आपका अपना चैनल है, आप अवश्य ही कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य ही दूँगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।